कपड़ों के व्यापारियों को ऐसा करना चाहिए? क्या शॉप पर आए हुए कस्टमर को वापस भेजना चाहिए? क्या प्रॉफिट में आया हुआ पैसा पूरा का पूरा घर में खर्च करना चाहिए? क्या दुकान की जिम्मेदारी किसी आवारा को देनी चाहिए? दोस्तों, आपको यही लग रहा होगा कि ये सब क्या बकवास कर रही हूँ मैं, लेकिन ये बकवास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप सबके दिमाग में इस तरह के सवाल चल रहे हैं और ऐसा लग रहा हो कि भाई हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत ही सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो हमारे कमेंट सेक्शंस में भी आते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर सारे कमेंट के आंसर नहीं कर पाते। तो हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते ताकि आपको पता चले कि आपके सवालों का आखिर सही जवाब क्या है। तो पहली चीज जो हमने पूछा, क्या व्यापारी को ये चीज करनी चाहिए? अब ये कौन सी चीज है जो हमने मेंशन किया वन बाय वन? क्या कस्टमर आया तो उसे भगा देना चाहिए, मतलब वापस जाने देना चाहिए? तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। जो भी कस्टमर आता है आपके दुकान में, चाहे वो 1 रुपए का सामान ले चाहे 1000 रुपए का ले, दोनों को सेम ट्रीटमेंट देनी चाहिए। क्योंकि क्या पता वो 1 रुपए के सामान लेके जाने वाला कस्टमर बाहर आपका माउथ टू माउथ मार्केटिंग जो है वो कर दे, और ऐसे ही आपको 10, 20, 30 हजार रुपए के सामान लेके जाने वाले कस्टमर आपको मिल जाए। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, क्या प्रॉफिट में आया हुआ पैसा आपको पूरा का पूरा घर में लगाना चाहिए? मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो ये गलतियां करते हैं कि भाई अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पहला महीना है, जितना प्रॉफिट कमाया, जितना इन्वेस्टमेंट था, वो सारा के सारा वो घर में यूज कर देते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है। तो जब उनको सेकेंड टाइम अगर रिस्टॉक करना है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आपने 50,000 कमा लिया, सेकेंड टाइम भी उतना ही लोगे तो फिर बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आपने 50 लिया, उसमें से आपने 75 आपने कमाया है या 1 लाख कमाया है, तो 25 उसमें से एक्स्ट्रा डाल के आप नेक्स्ट टाइम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो वो लो, ताकि आपका बिजनेस धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़े ऊपर। बिल्कुल सही बात है। कभी भी अपने प्रॉफिट का पैसा घर में मत लगाए, उसके बदले आप एक्स्ट्रा और सामान और माल लेके, जिससे ये चीज को ना 1 साल तक समझो, आपको अगर कोई ज्यादा जरूरत है ना, उसमें से आप कुछ पैसा अपने घर में लगा रहे हो, लेकिन सारा का सारा मत लगाओ। हाँ जी, बिल्कुल। हर व्यापारी को है ना, मैं तो कहती हूँ कि एक अमाउंट फिक्स रखना चाहिए, कि अगर एक मार्जिन होता है कि भाई मेरा इतना सेल निकलेगा, उसमें से एक मार्जिन रखना चाहिए उसको, कि मुझे मेरे खर्चे के लिए, जैसे लाख रुपए कमा रहा हूँ, सिर्फ 30,000 है जो मेरे है एज अ सैलरी, अगर वो निकालता है ना अपने प्रॉफिट में से, तो उसका बिजनेस कभी बोल सकते हो आप कि घाटे में नहीं जाएगा। अभी सबसे जो छोटे व्यापारियों की मैं बात करूँ, ठीक है, वो अपना बिजनेस तो खुद ही संभालते हैं, मतलब खुद प्रोडक्ट लेके आते हैं, खुद सेल करते हैं, खुद ही अकाउंटेंट बन जाते हैं, खुद ही काउंटर पे बैठ के एंट्रीज करते हैं। जो छोटे व्यापारी वो अपना पूरा हिसाब किताब अपने पास खुद से करते हैं। लेकिन जो बड़े व्यापारी जिनके शोरूम्स है बड़े बड़े, या तो फिर चलो दुकान ही मान लो, तो आप जब भी किसी को अपने यहाँ पे हायर कर रहे हो, जो तीसरा सवाल था कि क्या किसी आवारा को अपने दुकान की जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो दोस्तों ये चीज बिल्कुल मत करें। आप जिनको भी हायर कर रहे हो, अपनी दुकान पे रख रहे हो एज अ सेल्समैन, एज अ अकाउंटेंट, कुछ भी किसी भी तरीके से किसी भी जॉब रोल में, तो उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो नियत जो हम कहते हैं ना, वो जानना बहुत जरूरी है। क्या वो इंसान काम कर सकता है, कौन कौन सी स्किल्स है उसके पास, क्या वो इंसान ईमानदार है? क्योंकि दोस्तों, चोरी सिर्फ कपड़ों की चोरी नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं होता कि जिसको आपने रखा है वो पूरा दुकान खाली कर दे। हो सकता है कि वो जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट ना, वो अकाउंट्स में कुछ एंट्री अलग घुमा रहा हो, असल में कुछ अलग पैसा आ रहा हो, फिर कस्टमर की जो कंप्लेन आती है कि भाई कुछ दिखाया कुछ और, बेचा कुछ और, दिया कुछ और। ये सब सीन के मतलब चोरी के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो दोस्तों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब किसी को अपने दुकान में रख रहे हो, वो इंसान अच्छा होना चाहिए, हर स्किल्स में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हो, पे कर रहे हो उसके काम का। बिल्कुल। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम किसी और चीज के बारे में? हाँ, नहीं, बिल्कुल, जैसे मैम ने बताया ये चीज तो बिल्कुल सही है कि अगर आपका कोई सेल्स पर्सन है, मेनली बड़े बिजनेस में ऐसा होता है ना कि ओनर्स का इतना ध्यान ही नहीं होता है कि उनके अंडर का स्टाफ क्या कर रहा है। एक मैनेजर के भरोसे, ठीक है, अगर आपने मैनेजमेंट के लिए दिया है उनको दो, लेकिन अगर ट्रस्टेबल नहीं है पर्सन, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉस करेगा। क्योंकि एक तो चीज होती है ना कि अगर खुद का बिजनेस समझ के
करने वाले काफी सेल्स पर्सन होते हैं कि भाई मैं अगर कहीं 50 कमा सकता हूँ और भले 30 का मार्जिन रखा है मैं सेल करूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होता है ना भाई कस्टमर आ रहे हैं फॉर्मेलिटीज के लिए दिखा दो, दिखाने के लिए दिखा दिया, ले रहा है तो ठीक है वरना जाने दो। तो ये बिल्कुल ये पॉइंट तो ध्यान देना चाहिए कि आपको ट्रस्टेबल जितने पर्सन है वो रखने चाहिए अपने बिजनेस में, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस समझ के वो चीज करे कि भाई मेरा खुद का बिजनेस है, मुझे इसे बढ़ाना है। और अगर ये चीज नहीं आ रही है ना, आपने जिनको हायर किया आपके एम्प्लॉइज के अंदर, तो आप उनके लिए थोड़ी बहुत चीजें ना बेनिफिशियरी रख दो, जैसे इंसेंटिव ऐड कर सकते हो, अप्रिशिएशन दे सकते हो अपने एम्प्लॉय अपने स्टाफ्स को, जिससे क्या एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं और वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बिजनेस है ना, तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये चीजें, ये मिस्टेक्स ना हो आपके बिजनेस में, अदरवाइज आप लॉस करोगे। और अगर आपको अपने बिजनेस में और बढ़ोतरी चाहिए, मतलब बढ़ाना है अपने बिजनेस को और प्रॉफिट और मुनाफा कमाना है, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, तो सबके लिए एक चीज है, एक कंपनी का नंबर मैं मेंशन कर रही हूँ, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस पर फटाफट से जाके आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह का नंबर है ना जहाँ पे दोस्तों आपको होलसेल में बहुत सारी वुमेन्स कलेक्शन से लेके मेन कलेक्शन, सारे कलेक्शन मिल जाने वाले, इवन तो किट्स भी मिल जाएगा। तो फटाफट से उनको कॉन्टेक्ट कर लीजिए और उनके जो प्रोडक्ट्स है आप अपने दुकान में ऐड कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा होगा। यहाँ पे नाइट वेयर का काउंटर कितने से स्टार्ट होता है मैडम? 80 रुपीज से नाइट वेयर का काउंटर स्टार्ट हो जाता है। 80 रुपए से नाइट वेयर का काउंटर स्टार्ट होता है। ये तो मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बताया। अगर आपको कलेक्शंस देखने हैं ना, तो भी वही स्क्रीन पे जो नंबर चला है उस पर कॉल करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट रह गया होगा मन में तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमसे, या तो फिर स्क्रीन पे जो नंबर चला है उनके रिलेटेड कुछ डाउट है तो उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और अगर नए हैं हमारे चैनल पर, क्या करना है? सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो जल्दी ही मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।